स्वाति को ससुराल में आए हुए मात्र 1 महीना ही हुआ था। उसे लगने लगा था कि उनके परिवार में सभी सदस्य उसे पसंद नहीं करते। ससुर जी और पतिदेव ही थे जो उसे मान और प्यार देते। सासू माँ को लगता था कि वह एक गांव से आई हुई लड़की है, इसलिए वह पूरी तरह से गंवार है। लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वह समझदार भी थी। उसका मानना था कि जिसे सीखने की चाह हो वह सब सीख सकता है। शहर के तौर तरीकों को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिन बीत ही रहे थे। एक दिन उनकी सासू माँ उषा जी की सहेली घर पर आई हुई थी। उन्होंने बोला कि चाय बनाकर ले आए। खाली चाय लेकर आते हुए देख उषा जी ने तुरंत स्वाति को टोकते हुए बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चाय खाली नहीं लाई जाती है, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी होनी चाहिए। मैंने किचन में बनाकर रखे हैं, बस गर्म करने हैं। जी मम्मी जी, मुझे पता है, पर मैं ओवन को चलाना नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे एक बार समझा देंगे? इतना कहना भर था कि उषा जी की सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी। उषा, तुम अपनी बहू कहाँ से लेकर आई हो जिसे आज के समय के दौर का ओवन चलाना भी नहीं आता है? इतनी गंवार बहू मिली तुम्हें? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उषा जी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनकी सहेली ने उनका मजाक जो बना दिया था। पर करती क्या, जैसे तैसे बात को संभालने लगी। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी उन्होंने देखा स्वाति ट्रे में स्नैक्स लेकर आ रही थी। उषा जी की सहेली पूछे बिना न रह पाई, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें तो ओवन चलाना नहीं आता है। आंटी जी, जब ये सब उपकरण नहीं थे तब भी सभी काम होते थे, बस वही सब किया मैंने, मुस्कुराकर वह बोली। उषा जी इम्प्रेस तो हुई, पर फिर भी सास थी, कुछ बोली नहीं। एक दिन स्वाति छत से नीचे आ रही थी तो उसकी सास ने उसे देखा और बोला, तुम छत पर क्या कर रही थी? माँ, मैं कपड़े सुखाने गई थी, पर उतने ढेर कपड़े थे, तुम्हें तो मशीन चलानी नहीं आती। फिर मैंने अपने हाथों से ही काम चला लिया माँ जी, कहकर मुस्कुराते हुए स्वाति नीचे आ गई। उषा जी चाहकर भी उसे कुछ ना बोल सकी, क्योंकि जहाँ आज की लड़कियों के 1000 नखरे हैं, वहीं इस तरह के काम तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो बात है इस लड़की में। अब धीरे धीरे सासू माँ का नज़रिया भी बदलने लगा था, लेकिन वो भी कुछ कुछ। एक बार स्वाति की ननद अपने बेटे को लेकर घर पर आई हुई थी। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया, तो सभी लोग चिंतित होने लगे। रात का समय था। स्वाति ने काढ़ा बनाया और अपनी ननद को दिया पिलाने को। पहले तो सभी डर रहे थे, पर स्वाति की जिद और विश्वास देख बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीते ही थोड़ी देर में वह शांत हो गया, आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह स्वाति की ननद बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने बताया कि इसे गैस की प्रॉब्लम थी। वही बात स्वाति ने भी बोली थी। डॉक्टर ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। घर आकर ननद बोली, भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा रात भर तड़पता रहता। हो सकता मैं और दवाइयाँ देती, पर जो इस काढ़े ने चमत्कार किया, शायद ही कोई दवा कर पाती। धन्यवाद आपका। और आज से मैं घर पर आपको जो भी परेशानी होगी, खासकर नए उपकरण से संबंधित, उनसे रूबरू कराकर सिखाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आपकी यह शिष्य तैयार है अपने गुरु से ज्ञान लेने को। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक नई शुरुआत थी आज स्वाति के जीवन में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।